तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ सेट। थर्ड लेक्चर ऑफ सेट में क्या है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। मतलब कि किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, आई मीन टू से उसका कार्डिनल नंबर, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। तो हम लोग देखते हैं इसमें, सपोज हमने दो सेट लिए हैं, फाइनाइट सेट ए और बी। दो फाइनाइट सेट हैं और यू उनका फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ए के कार्डिनल नंबर प्लस बी के कार्डिनल नंबर माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। अब इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सपोज हमने एक रेक्टेंगल बनाया वेन डायग्राम में, और वेन डायग्राम जो कि हम शो कर रहे हैं उसमें सेट ए को एक सर्कल और सेट बी को एक सर्कल से शो किया, जैसा कि हम पहले भी करते थे। और इसमें अलग अलग टाइप के बाउंडेड रीजन्स आ रहे हैं। देखिए, एक बाउंडेड रीजन है ये वाला, ये बाउंडेड रीजन मैंने बनाया। इस बाउंडेड रीजन के अंदर पी लिखने का मतलब है कि केवल और केवल ए के अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान रहे मैं जो बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज ओनली इन ए नॉट इन बी। इसके अंदर फिंगर रखने का मतलब है कि हम ए के अंदर तो हैं बट बी के अंदर नहीं हैं। इसी तरीके से इस लेंस, ये जो आपको लेंस दिख रहा है यहाँ पे बीच में लेंस के जैसा शेप दिख रहा है, इसमें क्यू लिखा हुआ है। क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब ये वो एलिमेंट्स का नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। और नंबर ऑफ आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइंग इन सेट बी ओनली। बी सेट में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर जो है वो हम लोग इस बाउंडेड रीजन से शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि न तो ए में आ रहे हैं न बी में आ रहे हैं, उनको हमने बाहर लिख दिया है। देयर मे बी सम पॉसिबल केसेस इन विच सम ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर विच आर नॉट लाइंग इन ए एज वेल एज इन बी। तो उन एलिमेंट्स को मैंने, उन एलिमेंट्स का नंबर मैंने बाहर लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले को रटने से अच्छा है कि हम इसका डेरिवेशन देख लें किस तरीके से डेवलप हुआ है। हम लोग उसी पे बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। तो आप देखिए, जब मैं ए यूनियन बी लिखता हूं तो ए यूनियन बी का मतलब यह है कि ए में या बी में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी एलएचएस हमने क्या लिखा, पी प्लस क्यू प्लस आर। इसको मतलब पी क्यू आर को अगर मैं सम कर दूं तो हमारा जो एलएचएस है वो ए यूनियन बी आ जाएगा। अच्छा, अब ए का मतलब क्या होगा, आरएचएस में जब हम जाएं तो आरएचएस में एन ए का मतलब सर्कल ए में आने वाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज गिवन बाय पी प्लस क्यू। ये किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, एन ए को। अच्छा, इसके बाद आगे आगे हम लोग बात करते हैं P प्लस क्यू के बाद एन बी का मतलब है Q प्लस आर। तो Q प्लस आर लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो रहा है क्या, एन बी हो रहा है। और तीसरा, फाइनली तीसरे वाले को क्या लिख रहे हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट में, जैसा कि हमने वेन डायग्राम में देखा था। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है क्यू, और इसको हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि व्हेन वी आर एडिंग पी प्लस क्यू एंड क्यू प्लस आर, इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पोर्शन है दो बार काउंट हो जाएगा। तो दो बार हमें काउंट करना नहीं होता है, किसी भी सेट में किसी एलिमेंट को दो बार काउंट नहीं करते हैं। ये हमने लेक्चर 1 में देख लिया था। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमने दोबारा गिन लिए तो कैलकुलेशन जो है हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमने जब इनको जोड़ा तो यहाँ पे एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट पी प्लस क्यू प्लस आर। तो आप देख सकते हैं इसका सिंपल सा डेरिवेशन है। अब हम इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करने जाते हैं। इससे पहले कि हम इस पे एग्जांपल करें, मैं यहाँ पे एक बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि जब भी दो सेट के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन आता है तो हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन, इसी टाइप का वेन डायग्राम आप लें। इसमें अगर हमने क्यू को जीरो कर दिया, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर क्यू जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। और अगर हम हमारे पास कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं ए और बी में तो वो यहाँ पर क्यू नंबर उसको एक्सप्रेस कर देगा। तो इन जनरल हमें ये वाला फिगर लेके चलना है, चाहे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट आए या ना आए। तो ये हमने दो सेट वाला, तो अभी कार्डिनल नंबर का क्या रूल है वो देख लिया है। इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। मतलब क्या है,
70 70 पीपल, 70 लोग हैं, देर आर 70 पीपल, 70 लोगों पे रिसर्च किया गया और ये पता चला कि 37 ऑफ देम आर लाइक कॉफी एंड 52 आर लाइक टी। 37 को तो कॉफी पसंद है और 52 को टी पसंद है, और उनमें से हर पर्सन को या तो कॉफी या तो टी पसंद है। इसका मतलब साफ है, देखिए क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज मिस कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जब वो ये लाइन कह रहा है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा एक भी बंदा नहीं है, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो पर्सन विच डजंट लाइक एनी ऑफ टू ड्रिंक्स। मतलब कि हर पर्सन को या तो कॉफी पसंद है या तो टी पसंद है। अगर मैं इस फिगर में इसको लेके आऊं तो आप देख सकते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, इसका सेपरेट फिगर बनाते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कॉफी से और इसको टी से और यूनिवर्सल सेट। तो वापस से हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो हाँ, हम यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को और छोटा करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, ये हमें पता नहीं है। इस बीच वाले पोर्शन को, जो पोर्शन सबसे ज्यादा कॉमन हो, सबसे ज्यादा कॉमन हो, आगे हम 3 वाला भी पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे, और जो अभी हम 2 वाला पढ़ रहे हैं, 2 सेट वाला, उसमें भी है। जो पोर्शन सबसे ज्यादा कॉमन हो उसको हम सबसे पहले कोई नंबर भर देते हैं। अगर वो नंबर दे रखा है तो ठीक है, जैसे यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो कौन होगा, यहाँ पर जो नंबर भरा जाता वो नंबर दोनों का कॉमन होता। क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर दे रखा है जो हमें ये बता दे कि भाई दोनों कॉफी और टी पीने वाले जो पर्सन है उनका नंबर क्या है? क्या ये वाला डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है? कॉफी और टी दोनों पीने वाले पर्सन की संख्या, उनका नंबर, उनका कार्डिनल नंबर, क्या हमें इस क्वेश्चन में पता चल रहा है इस एग्जांपल में? नहीं पता चल रहा। तो इसका मतलब हमारे लिए ये अननोन है। अननोन है तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको एक्स लिख देते हैं। कैलकुलेशन को और छोटा करने के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। तो दोनों ड्रिंक्स पीने वाले पर्सन का नंबर हमें पता नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हमको कॉफी पीने वाले पर्सन का नंबर तो पता है ना, वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ पर्सन विच लाइक्स कॉफी। तो कॉफी पीने वाले जो पर्सन उनका नंबर हमें पता है, तो एक्स तो हमने यहाँ लिख ही दिया था। अब सपोज कॉफी जो पी रहे हैं वो पूरा ये सर्कल एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहां पर मुझे कुछ लिखना है और इस तरीके से लिखना है कि पूरे सर्कल का जो नंबर है, सी वाले सर्कल का जो नंबर है वो क्या बन जाए, 37 बन जाए। तो एक स्मार्ट मूव करते हैं और इस नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 37 माइनस एक्स लिख देते हैं। अब अगर 37 माइनस एक्स लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो कॉफी का जो सम है वो हमारा मैच कर जाएगा। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप टी वाले में जो केवल एक्सक्लूसिवली टी पीते हैं उसका नंबर मुझे भरवा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो कॉमन कॉमन मतलब कि एक्स पर्सन ऑलरेडी टी पी रहे हैं। अब उसमें मैं कितने पर्सन जो एक्सक्लूसिवली टी पीते हैं वो यहाँ पर लिखूं कि उनका टोटल 52 आ जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ 37 माइनस एक्स लिखा, वैसे ही हम यहाँ पर 52 माइनस एक्स लिख देते हैं। 52 माइनस एक्स लिख दिया। अच्छा, जो बात हम इनिशियली कर रहे थे वो बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर आपने कॉफी पीने वाले, टी पीने वाले और कॉमन दोनों ड्रिंक पीने वाले नंबर भी लिख लिए हैं। अब यहाँ पर दोनों ड्रिंक पीने जो ऐसे पर्सन है जो कि कोई भी ड्रिंक लाइक नहीं करता, उसका नंबर जो कि यहाँ पर एस जिसको एक्सप्रेस कर रहा था, यहाँ पर एस कौन था? जो कि ए में भी लाई नहीं करते हैं और बी में भी लाई नहीं करते हैं। नाइदर ए नॉर बी वाले हैं, बाहर वाले एस, उनका नंबर था एस। क्या यहाँ पर ऐसे हैं? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लास्ट में लिख रखा है ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब कि दोनों ड्रिंक्स में से कम एक ड्रिंक तो हर पर्सन पसंद करता है। तो यहां बाहर वाला नंबर मैं 0 लिख देता हूं और इस 0 का एक्सप्लेनेशन भी देते हैं हम। क्यों? क्योंकि ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ड्रिंक, दोनों में से एक ड्रिंक तो हर पर्सन को पसंद है ही है, तो इसका मतलब बाहर आने वाला नंबर 0 हो गया। अच्छा, अब इसका फाइनल टच हम देते हैं। आप देखिए कॉफी और टी जो टोटल पी रहे हैं, और बाहर वाला तो कोई बंदा है ही नहीं, बाहर तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 0 है। तो इन सब का मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट का जो टोटल कार्डिनल नंबर है दैट इज ऑलरेडी गिवन, और वो कितना है आपको 70। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
कि एन यू आपको कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो आप इसमें सब जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने पे हमको कितना मिलना चाहिए, सबको जोड़ने पे हमको 70 मिलना चाहिए। तो 70 मिलना चाहिए तो जोड़ो, 37 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स इक्वल टू 70। और जैसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक एक्स और एक एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 37 और 52 कितना हो जाएगा हमारे पास, 89 हो जाएगा। 89 माइनस 70 इक्वल टू एक्स आ गया, और इजीली कैलकुलेशन से हमको कितना मिल गया यहाँ पर, 19 मिल गया। जैसे ही 19 आया तो हमने इस क्वेश्चन में 19 रख के हमको सारे के सारे वो डेटा मिल जाएंगे जो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको 19 यहाँ पर मिल रहा है, तो 19 किसको एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइक बोथ, मतलब दोनों ड्रिंक कितने पर्सन को पसंद है ये पता लगाना है। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या मिल गया हमको, 19 मिल गया, क्योंकि दोनों वाले कौन है, एक्स वाले, एक्स ही तो एक्सप्रेस कर रहा है दोनों, जो दोनों को जो दोनों ड्रिंक जितने पर्सन को पसंद है वो नंबर कौन सा है हमारा, एक्स है। तो वो एक्स हमको मिल गया है पहले पार्ट में। हाँ, तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लाइक ओनली टी, तो केवल टी को लाइक करने वाले कितने हैं ये पूछा जा रहा है। तो टी को लाइक करने वाले जो पर्सन है, दोज आर 52 माइनस एक्स। टोटल टी वाले कितने हैं, टोटल टी वाले आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो है 52। और एक्सक्लूसिवली टी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्सक्लूसिवली टी को लाइक करने हैं, जिनमें कि कॉफी और टी को लाइक करने वाले इंक्लूड नहीं है, वो नंबर कितना है, 52 माइनस एक्स। तो सेकंड पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा, मतलब कि ओनली टी वाला, उसका आंसर कितना आएगा, 52 माइनस एक्स आएगा। और 52 माइनस एक्स में कितना हो गया, आप जानते हैं 33 हो गया ये। 52 में से 19 एक्स, क्योंकि हमारा कितना था हमारे पास एक्स, 19 था, तो 33 आ गया है हमारे पास। नंबर 3 में जा रहे हैं हम लोग। नंबर 3 में हमको क्या बोल रहा है, ओनली कॉफी। तो जैसे मैंने कॉफी केवल ओनली टी वाला निकाला, ओनली कॉफी वाला आप निकाल सकते हैं, ओनली कॉफी। तो ओनली कॉफी वाला कितना होगा, 37 माइनस एक्स। और 37 माइनस एक्स जो है हमारा, वो कितना होने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है 18। ठीक है, यहाँ पर 30, ये हमारा जो x चल रहा है वो x कितना चल रहा है, 19 चल रहा है, 19। और ये हमारा जो 37 माइनस एक्स का आंसर आया वो आ गया 18। तो ओनली कॉफी वाला आ गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आ गया है हमारा, और अब नंबर फोर्थ पे आ रहे हैं। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली वन ड्रिंक। तो अब एग्जैक्टली वन ड्रिंक की बात करें, तो एग्जैक्टली वन ड्रिंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये लिख दिया हमने एग्जैक्टली वन ड्रिंक। तो एग्जैक्टली वन ड्रिंक का मतलब कौन होगा, एग्जैक्टली वन ड्रिंक का मतलब होगा 37 माइनस एक्स में हम लोग किसको ऐड कर दें, 52 माइनस एक्स को कर दें। मतलब हम लोग किसको किसको ऐड कर रहे हैं, 37 माइनस एक्स इस वाले पोर्शन को, और 52 माइनस एक्स इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये तो दोनों ड्रिंक पसंद करने वाले पर्सन का नंबर है एक्स, तो जो कि हमने ऑलरेडी 19 कैलकुलेट कर लिया है। तो 33, और ये आ गया हमारे पास 1, और ये आ गया 5। 51% जो आ गए हमारे पास, 51% जो है वो दोनों के दोनों 51 किसका आंसर आ रहा है हमारे पास, 51 आर नंबर ऑफ दोज पर्सन हु लाइक्स एग्जैक्टली वन ड्रिंक, जिनको या तो केवल कॉफी या तो केवल टी पसंद है। तो इसका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही आसानी से हमने पूरा कर दिया है, बहुत ही आसानी से पूरा कर दिया है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो इसके थ्रू हम कई सारे फॉर्मूले बेसिक डेवलप कर सकते हैं। जो फॉर्मूले दिए हुए होते हैं बुक्स में, शीट्स वगैरह में, वो फॉर्मूले हम इसी तरीके से डेवलप करके लिख सकते हैं। कैसे, अभी अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ए यूनियन बी के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, वो देखते हैं। तो हमने एन ए यूनियन बी के बारे में बात कर ली थी, और ऐसे डायग्राम बनाया था, ए बी पी क्यू आर एस और ये यू।
इसको स्टार्ट करते वक्त हमने ये वेन डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था और एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया था। अब सपोज आपसे ये पूछता है कि एन ए माइनस बी कितना आएगा। एन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, एन ए माइनस बी का मीनिंग लेकिन हम लोग जानते हैं। मीनिंग क्या होता है, एन ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर। तो ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर कौन है, पी। तो P आपका A माइनस बी का कार्डिनल नंबर यहाँ पर है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला लिखने में कैसे लिख सकता हूँ, एन ए माइनस एन ए कॉमन बी, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस वाले फिगर के लिए P इसका नंबर एक्सप्रेस कर रहा है। तो इन जनरल अगर हम एन ए माइनस बी लिखना चाहें, दो सेट अगर इस तरीके से दे रखे हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं उसका। बी माइनस ए भी सिमिलर होगा, तो बी माइनस ए मैं यहाँ पर अलग से नहीं लिखने वाला हूँ। इस वाले क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन हमारा था, पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली टी बोले या ओनली कॉफी बोलें तो वो ए माइनस बी माइनस ए को रेस्पेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। या हम लोग देखें यहाँ पर कि केवल पी और केवल आर को ले रहे हैं, तो केवल एक ही सेट में आने वाले कार्डिनल नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर सपोज हमको ये बोल दे कि एन ए डेल्टा बी जैसा कि हम जानते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ए डेल्टा बी से एक्सप्रेस करते हैं, तो एन ए डेल्टा बी को किससे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर ए डेल्टा बी का मतलब होगा पी प्लस आर एक्सप्रेस कर रहे हैं। पी प्लस आर मतलब यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या ऐसा लिखना सही है? ए यूनियन बी के बारे में सोचिए, ए यूनियन बी क्या था हमारे पास, पी प्लस क्यू प्लस आर, और ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास, केवल क्यू था। तो ए इंटरसेक्शन बी को के कार्डिनल नंबर को जब हम ए यूनियन बी में से घटाएंगे तो हमको ए डेल्टा बी का कार्डिनल नंबर मिल जाएगा। तो इन जनरल हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला और बना लिया है। अगर मैं बात कर लूँ एन ए बार की, तो एन ए बार क्या होगा, एन ए बार हमारा होगा यहाँ पर इस वाले केस में आर प्लस एस। और ये जो आर प्लस एस है, वो आर प्लस एस को यहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अगर यूनिवर्सल सेट में देखो तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस आ रहे थे, और ए में अगर मैंने देखा तो पी प्लस क्यू आ रहे थे, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो केवल आर प्लस एस बनेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है कि क्वेश्चन पहले किया है, एग्जाम्पल पहले लिया है, पहले फॉर्मूले डिराइव नहीं किए हैं, और वो जो एग्जाम्पल हमने लिखा एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश की, और उसके बाद जब उसके आंसर्स आए उनको समझते हुए उनको बेस बनाते हुए हम दो सेट वाले कार्डिनल नंबर की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए अब ये फॉर्मूले लिख सकते हैं। उनकी हेल्प से हमने इसको आगे एक्सप्लेन किया है। तो इन जनरल अगर आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये डिराइव किस तरीके से होते हैं इसी बात पे अगर ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो इसी ऑर्डर में हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 consumers and reported that 720 likes A and 450 likes B। मतलब कि 1000 पर्सन पे एक रिसर्च किया गया और उसमें ये पाया गया कि 720 पर्सन को A प्रोडक्ट पसंद है और 450 पर्सन को प्रोडक्ट बी पसंद है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ ए एंड बी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है लीस्ट नंबर के बारे में, मतलब कि मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। कम से कम कितने ऐसे होंगे, कैसे कितने ऐसे पर्सन होंगे जो कि दोनों को लाइक करेंगे। तो दो प्रोडक्ट वाला जो दो सेट वाला हमने पढ़ लिया था उसके बारे में बात करते हैं। एन ए यूनियन बी कितना आ रहा था उससे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए कॉमन बी, यही था। अब एन ए यूनियन बी के बारे में बात कर लें तो एन ए यूनियन बी हमको यहाँ पर पता है क्या, एन ए यूनियन बी हमको नहीं पता। एन ए हाँ हमें पता है 720 है, एन बी हमें कितना पता है 450, ये भी पता है। एन ए कॉमन बी ये भी नहीं पता हमको, ठीक है। तो ठीक है, इसी इक्वेशन से एन ए कॉमन बी जो हमारा टारगेट है उसको ले लेते हैं। 720 प्लस 450, 720 प्लस 450 कर लिया। अब 720 प्लस 450 जब हम कर लें तो माइनस यहाँ पर कितना हो गया, एन ए यूनियन बी हो जाता है हमारा। तो एन ए यूनियन बी हो गया। अब एन ए यूनियन बी जो भी होगा वो हमारा किससे लेस होगा, एन ए यूनियन बी जो भी आएगा आंसर
वो हमेशा किससे लेस और इक्वल रहने वाला है, एन यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, जो टोटल हमारा होता है वो हमने जो दो के लिए वेन डायग्राम बनाया था वो किस तरीके से बनाया था, ए बी यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। तो एन ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम एन यू के बराबर आ सकता है, जो कि यहाँ पर कितना है, 1000 है। तो आप जरा सोचिए, दो चीजों को ऐड कर रहे हैं और फिर उसमें से कुछ नॉन नेगेटिव नंबर घट रहा है। तो अगर मैं इसको इसको अगर मैं मिनिमम पे लाना चाहता हूँ, एन ए कॉमन बी को मिनिमम पे लाना चाहता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी को मैक्सिमम पे ले जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 720 प्लस 450 माइनस नॉन नेगेटिव नंबर है एक यहाँ पर, है ना, एक होल नंबर है। तो अगर सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर दें तो ये जो है अपने मिनिमम पे आ जाएगा। तो इसका मतलब एन ए कॉमन बी मैक्सिमम कितना आएगा बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम आएगा 720 प्लस 450 और माइनस कितना आ गया, माइनस आ गया 1000। और ये हमारे पास कितना मिल गया, ये जोड़ लें तो 1170 आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 170 मिलेगा, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के रिगार्डिंग अब हम लोग अभी दो एग्जांपल कर चुके हैं। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं इस पे। तो देखते हैं, सपोज दो सेट हमको दे रखे हैं ए और बी, तो ए और बी के लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं वो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट एक्सप्रेस कर रहे हैं रेक्टेंगल से, और पॉसिबल है कि कुछ पार्ट कॉमन हो, पॉसिबल है कि ये बिल्कुल ही सेपरेट हो, और पॉसिबल है कि एक सेट में दूसरा सेट कंटेन हो, मतलब कि सबसेट वाला केस हो। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं ए बी और ए बी। ठीक है, ऑल्दो हमने सारे एग्जांपल अभी तक जो दो एग्जांपल किए हैं हमने उसमें यही वाला केस लिया है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको जीरो काउंट कर लेंगे। बट इनइक्वालिटीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर तीन सेपरेट फिगर बनाए हैं। तो जिस तरीके से हम ये बना रहे हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वाले केस के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी की, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कब से सबसे कम वैल्यू कब लेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू कब लेगा, इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सपोज हम लोग इनको पेंट करते हैं, दोनों सर्कल्स को पेंट करते हैं। तो पहले सर्कल को पेंट कर रहे हैं, दूसरे सर्कल को पेंट कर रहे हैं, और जो कॉमन पेंट आ रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पेंट को क्या बोल रहा हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा हूँ। तो आप बताइए कि इसमें पहले फिगर में, फिगर नंबर मेंशन कर देते हैं, फिगर 1 2 3। तो पहले फिगर में कॉमन पेंटेड रीजन, दूसरे फिगर में कॉमन पेंटेड रीजन, तीसरे फिगर में कॉमन पेंटेड रीजन, इन तीनों में सबसे ज्यादा और सबसे कम कब होगा। क्लियरली सेकंड वाले में कॉमन पेंटेड रीजन तो जीरो ही होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो डिसजॉइंट सेट से ही है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। सबसे ज्यादा कॉमन पेंटेड कब होने वाला है, सबसे कम कॉमन पेंटेड कब है, जबकि डिसजॉइंट सेट्स हो ए और बी। सबसे ज्यादा कॉमन पेंटेड कब आएगा, जबकि एक सेट दूसरे को कंटेन कर रहा हो। इस केस में कॉमन की बात कर ले तो पूरा पूरा बी ही आ जाएगा। यहाँ पर एन ए कॉमन बी कितना मिल रहा है आपको, कुल मिला के 0। यहाँ पर एन ए कॉमन बी किसके बराबर मिल रहा है आपको, कुल मिला के बी के बराबर मिल रहा है, एन बी के बराबर मिल रहा है। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो यहाँ पर ए सबसेट बी वाला केस है, यहाँ पर इस केस को हम क्या बोल रहे हैं, केस बी सबसेट ए के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा केस है जिसमें बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग। और इस वाले में तो हम लोग देख रहे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई भी कॉमन पार्ट आना होगा यहाँ पे, जो भी नंबर हम भरेंगे तो वो उसी नंबर के बराबर आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी किससे लेस और इक्वल हो रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी 0 से तो ग्रेटर और इक्वल होगा ही होगा हमेशा। यहाँ पर अगर कुछ नंबर आया किसी केस में तो वो नंबर ये अचीव कर सकता है, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है
मिनिमम नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब कि ए और बी का कार्डिनल नंबर जो होगा उनमें जो छोटा वाला नंबर होगा उसके बराबर आ सकता है। हम जो फिगर बनाते आ रहे हैं जिससे हमने सब चीजें समझी हैं उससे भी इस बात को क्लेरिफाई कर सकते हैं। यहाँ स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर इस तरीके से लिख देते हैं, और बाहर ये यूनिवर्सल सेट और ये एस लिख देते हैं। तो अगर मैं बात कर लूं ए कॉमन बी की, तो ए कॉमन बी की बात कर लूं तो ए कॉमन बी जो है वो क्यू को एक्सप्रेस कर रहा है। अब आप देखिए क्यू जो होगा वो क्लियरली क्यू प्लस आर से तो हमेशा ही कम होगा, और क्यू जो होगा वो पी प्लस क्यू से तो हमेशा ही कम होगा। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उस नंबर से भी क्यू लेस और इक्वल होगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि एन ए कॉमन बी, एन ए और एन बी दोनों में जो छोटा होगा उससे भी लेस, या तो लेस या तो ज्यादा इक्वल हो सकता है। और इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब वो सबसेट वाला केस बनने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब इसकी हेल्प से हम लोग एन ए यूनियन बी को बता सकते हैं कि ये कौन सी रेंज में लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं एन ए यूनियन बी क्या होता था? एन ए यूनियन बी होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए कॉमन बी, ये होता था। अब क्लियरली जैसा कि पिछले एग्जांपल में आपने देखा एन ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम यहाँ पर जीरो कर दें तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। तो एन ए यूनियन बी हमेशा किससे लेस और इक्वल रहेगा? एन ए प्लस एन बी से लेस रहेगा। क्योंकि इस केस में हमने ये क्या लिख लिया इफेक्टिवली, मैं लिख देता हूं एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब ये जीरो होगा तब ये हमारा दो क्वांटिटीज तो ऐड हो रही हैं, तीसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है जो कि नॉन नेगेटिव थी। तो उस क्वांटिटी को अगर मैं नॉन नेगेटिव क्वांटिटी पे मिनिमम वैल्यू ले लूं तो वो जीरो होगा। तो ये अगर सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी जीरो हो गई तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। और क्लियरली अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि भाई देखो अब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी को मैक्सिमम पे ले जाओ, तो मैक्सिमम पे अगर मैं ले जाता हूं तो क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी अगर मैक्सिमम पे चली गई तो ये एन ए यूनियन बी अपने मिनिमम पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग अगर यहाँ पर लिख लें एन ए और एन बी, हमारे पास जो ये वाला फिगर 3 है इसमें हम देख लें तो इस वाले फिगर के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो रहा था? एन बी के बराबर हो रहा था। तो अगर एन ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम लूं तो वो यहाँ पर इस वाले केस के लिए एन बी तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह बी लिख एन बी लिख दूं तो एन बी कट जाएंगे और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? एन ए आ जाएगा। तो इन जनरल ये यहाँ पर फॉर ये किसके लिए? जब बी जो था वो किसका सबसेट हो जाए? ए का सबसेट हो जाए, जो कि हमारा उस केस है। और ये वो वाला केस है, और इसमें ये क्या लिखे हैं? ये मैक्सिमम है किसमें से? मैक्सिमम ऑफ एन ए एन बी। वापस से इस बात को समझते हैं। एन ए यूनियन बी है क्या? एन ए यूनियन बी है पी प्लस क्यू प्लस आर। अब पी प्लस क्यू प्लस आर जो है उसको अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर में क्यू दो बार ऐड हो जाएगा, तो इससे तो ये हमेशा लेस और इक्वल ही रहेगा। और अगर मैं बात कर लूं केवल ए की या केवल बी की, तो p प्लस क्यू प्लस आर का टोटल इंडिविजुअली p प्लस क्यू से भी ग्रेटर होगा और इंडिविजुअली q प्लस आर से भी ग्रेटर और इक्वल होगा। अगर मैं p प्लस क्यू प्लस आर के टोटल की बात कर लूं तो वो p प्लस क्यू के टोटल से भी ग्रेटर और इक्वल होगा, और p प्लस क्यू प्लस आर के टोटल से भी ग्रेटर और इक्वल होगा, बिकॉज p क्यू आर तीनों तो होल नंबर है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए निकल के आया है जिसको हम आगे ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास IIT 80 का एक क्वेश्चन है, लेट ए हैज 3 एंड बी हैज 6 एलिमेंट्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा था एन ए यूनियन बी के रिगार्डिंग हमने अभी एक इनइक्वालिटी देखी थी, और उसका क्या वो इनइक्वालिटी क्या थी? वो ये थी। यहाँ पर कौन आता था? यहाँ पर आता था मैक्सिमम ऑफ एन ए एन बी। तो यहाँ पर मैक्सिमम इन दोनों में से कौन है? एन ए मैक्सिमम है या एन बी मैक्सिमम है? तो मैक्सिमम है यहाँ पर एन बी, जो कि हमने यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको एन बी लिख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एन बी जो होगा, एन बी जो होगा वो कितना है हमारे पास? 6। और एन ए यूनियन बी कितना आएगा? एन ए यूनियन बी किससे लेस आएगा? 3 प्लस 6, मतलब यहाँ कितना आ गया? 9।
तो 6 से लेके एन ए यूनियन बी कितना आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है। तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी कितनी मिल रही है हमको, 6 मिल रही है। अच्छा, जब ये 6 मिल रही है तो ये एन बी कब आता था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एन बी तब आता था, हम जानते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। और ये हमने ए बनाया, ये हमने बी बनाया, और यहाँ पर लिखा पी क्यू आर, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो अगर पी क्यू आर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूं कि एन ए यूनियन बी अपने मिनिमम पे आ जाए, तो एन ए यूनियन बी जो होता था वो होता था एन ए प्लस एन बी माइनस ए कॉमन बी। तो ए कॉमन बी अगर मैक्सिमम होता था, जब ये मैक्सिमम होता था, एन ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा इफ एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो जाए। तो अब आप बताओ कि एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 6 एलिमेंट हैं, तो उनके कॉमन में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, कॉमन में मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं 3। तो अगर कॉमन में मैक्सिमम एलिमेंट 3 हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और -3, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से मिनिमम लिख लूं, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 6, और मैक्सिमम इनका जो ए इंटरसेक्शन बी वो आएगा 3। तो 3 से 3 चला जाएगा और 6 मिल जाएगा। तो यही हमने लिया था कि ए यूनियन बी जो है उसकी मिनिमम कितनी वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है। इस केस में हमने क्या कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी को हमने लिखा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सिचुएशन बनेगी क्या, सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसी, ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है, तो मिनिमम कब आएगा ये, जबकि इसमें हम लोग फिगर ऐसा बना दें कि ए सेट को ऐसा बनाया और बी सेट को ऐसा बनाया, बाहर इसमें 3 एलिमेंट और आ गए, बी सेट तो ये ऐसा हो और ए सेट इस तरीके से हो, मतलब कि ए सेट जो है पूरा पूरा कंटेन ही हो जाए। अगर कंटेन हो जाएगा तो अब आप देख सकते हो ए यूनियन बी अगर मैं बना दूं, तो ए यूनियन बी में तो टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे 6, और केवल ए के अंदर आ ही रहे हैं आपके पास 3। इसी केस में, केवल और केवल इसी केस में हमारा जो ए यूनियन बी है वो हमारी मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो IIT 84 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन सिटी न्यूज़पेपर ए एंड बी पब्लिश्ड, एक सिटी है जिसके अंदर ए और बी दो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। इट इज नोन दैट 25% रीड ए, 20% रीड बी एंड 8% रीड बोथ ए एंड बी। तो इससे पहले कि हम और आगे डेटा पढ़ें, हम लोग इसको डायग्राम में अरेंज करते हैं। ये हमने सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट यू लिख दिया, कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पर एडवांटेज हमें यह है कि दोनों के दोनों जो सेट, दोनों के दोनों न्यूज़पेपर रीड करने वाले पर्सन का जो नंबर है, परसेंटेज है, वो हमको दे रखी है। लेट सिटी हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल, मान लेते हैं कि टोटल 100 की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर 8% आ गए। अब ए के अंदर टोटल कितना है 25%, तो 25% का 8 तो यहाँ पर आ ही चुका है, तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो कितना बचने वाला है, 25 माइनस 8 बचने वाला है, मतलब कि 17% हमारे एक्सक्लूसिवली ए न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं। फिर बी के अंदर आते हैं हम लोग, तो बी के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो बी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने पर्सन है, टोटल 20%, और 8% ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आने वाला है 20 माइनस 8। तो 20 माइनस 8 आने वाला है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 12 आने वाला है। अच्छा, हम लोग पी क्यू आर लेके कर सकते थे, यहाँ पर पी ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर ले लेते, तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके इंडिविजुअली 17, 18 और 12 भी कैलकुलेट किए जा सकते थे। हम लोग हर सवाल में वैसे भी कर सकते हैं, पर डेटा ज्यादा मानना पड़ेगा हमें, डेटा कम फैले इस तरीके से हम लोग, इसीलिए इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको इंडिविजुअली ए पढ़ने वालों का नंबर, इंडिविजुअली बी पढ़ने वालों का नंबर, और दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का नंबर हमारे को मिल गया है। तो अब हमसे आगे क्या कह रहा है, डेटा हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि ऑल्सो गिवन दैट 30% ऑफ दोज हु रीड ए, ऐसे ऑल्सो गिवन दैट 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। तो जो पर्सन ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट बी नहीं पढ़ते हैं, जो पर्सन ए न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं बट बी नहीं पढ़ते हैं, आई मीन टू से ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, उनका 30% एडवर्टीजमेंट देखता है उस पेपर में। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग इस बात को मैथमेटिकली लिखें कि
ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो कि बी नहीं पढ़ते हैं, उनका 30% अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 17 का 30%। ठीक है, ये डेटा आ गया ऐसा। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। मतलब कि केवल बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पर्सन जो कि ए नहीं पढ़ते हैं, उनका 40% न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखता है। तो ये बी की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ गया, मतलब कि 12 इंटू 40%, ये आ गया। ठीक है, और थर्ड थर्ड वाला क्या कह रहा है कि 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये है कि हमको जो 8% यहाँ बीच में लिख रखे हैं, 8% का 50% एडवर्टीजमेंट देखता है। तो 8 इंटू 50% ये लिख दिया हमने। तो ये टोटल रिक्वायर्ड टोटल जो हमसे पूछा जा रहा था कि टोटल कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखता है, तो वो हम लोग ये लिख रहे हैं। तो हम जब इसको टोटल करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 13.9% आ जाएगा। एक बार वापस से देख लेते हैं। हमने इनिशियली क्या किया कि वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम में सबसे पहले फिलिंग किसकी की कि जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पर्सन है वो कितनी परसेंटेज में है उसको भर रहे हैं। यहाँ पे हम हमेशा ऐसे करते हैं, ज्यादा सबसे मैक्सिमम कॉमन पार्ट जो होता है उसको हम सबसे पहले भरते हैं, वो भर दिया हमने। उसके बाद हमको बता रखा था कि ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25% अंदर, 25% में से 8 तो आ ही चुका है, सब्ट्रैक्ट किया 17 यहाँ बच गया। इसका टोटल अब आपको 25 मिल जाएगा ए वाले का। उसी तरीके से हमको 8 ऑलरेडी भर चुके हैं, तो 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 20% न्यूज़पेपर बी पढ़ रहे थे, तो हमारे पास 12 यहाँ आ गया। तो हमको इंडिविजुअली ए और बी पढ़ने वाले और कॉमन पढ़ने वाले सबका नंबर मिल गया। ये हमने तब अज्यूम किया है जबकि टोटल पॉपुलेशन हम 100 लेके चल रहे हैं परसेंटेज के लिए। अब ये जो 17% थे जो कि एक्सक्लूसिवली ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनका 30% एडवर्टीजमेंट के लिए देखता है, एडवर्टीजमेंट देखता है। तो एडवर्टीजमेंट देखने वाले कि एक्सक्लूसिव ए में से न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट देखने वाले ये हैं। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले जो ए नहीं पढ़ते हैं, उनका 40% न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखता है, वो हमने यहाँ कंट्रीब्यूट कर दिया। और थर्ड जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनका 50% न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखता है। तो थर्ड कंट्रीब्यूशन हमारा यहां से आ गया। जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 13.9%। तो अब तक तो हमने जो कार्डिनल नंबर की प्रॉब्लम्स देखी वो दो सेट पे बेस्ड थी, लेकिन अब हम लोग एक स्टेप और आगे जा रहे हैं जिस पे रिलेटिवली हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। और वो ये है कि अगर एक ही क्वेश्चन में तीन तीन सेट दे दिए जाएं और उनके कार्डिनल नंबर के ऊपर क्वेश्चंस हो तो कैसे डील करेंगे। इससे पहले कि हम इस पे कुछ एग्जांपल लें, हम लोग इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। तो सपोज ABC गिवन फाइनाइट सेट्स एंड आपका U यूनिवर्सल फाइनाइट सेट है, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था। अब हम तीन सेट ले रहे हैं, तो NA यूनियन B यूनियन C, फॉर्मूला क्या है? NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B, NB इंटरसेक्शन C, NC इंटरसेक्शन A, और लास्ट में इसमें NA कॉमन B कॉमन B, NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और फॉर्मूले भी, इसके अलावा और भी बहुत फॉर्मूले होते हैं, हम लोग इनको लिटरली याद नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ये ध्यान देने वाले हैं कि फॉर्मूले कहाँ से डिराइव होते हैं, ताकि क्वेश्चंस में आपको ये रट के नहीं जाने पड़े। तो एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सपोज हम एक वेन डायग्राम बना रहे हैं जिसमें रेक्टेंगल को तो एज यूजुअल यूनिवर्सल सेट से एक्सप्रेस कर ही रहे हैं। उसके बाद हमने सेट ए लिया, सेट यहाँ पर बी ले लिया, सेट यहाँ पे सी ले लिया, और यहाँ पर हम लोग नंबर भरना शुरू करते हैं। और हम जब सबसे ज्यादा कॉमन वाला पार्ट जो होता है उसको हम हमेशा से पहले ही भरते आए, तो यहाँ पर पहले ही भरेंगे PQRSTUV, इस तरीके से भर दिया।
और पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बाहर भर देते हैं, ताकि बाहर अगर तीनों सेट में कोई ना आए तो वो बाहर आ गया है। इसको सेट ए, सेट बी और सेट सी से हमने एक्सप्रेस कर दिया। पहला सर्कल ए, दूसरा सर्कल बी, तीसरा सर्कल सी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने भर दिए हैं। अब इस फॉर्मूले की बात कर लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो रहा है कि इन तीनों में टोटल जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि किसी भी मेंबर को तो दो बार काउंट करना नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसमें एन ए पूछ लूं आपसे कि भाई इसमें एन ए कौन होगा, तो एन ए होगा पी क्यू आर टी। एन बी कौन होगा? एन बी कौन होगा? एन बी होगा हमारे पास आर पी यू एस। और एन सी कौन होने वाला है? एन सी होने वाला है पी क्यू एस वी। पी क्यू एस वी। इसी तरीके से हम सारे लिख सकते हैं यहाँ पर। एन ए कॉमन बी कौन होगा? एन ए कॉमन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, वो होगा आर पी। ठीक है। और एन बी इंटरसेक्शन सी कौन होने वाला है? बी और सी का कॉमन देख लीजिए, पी और ऐसा आएगा। और एन सी इंटरसेक्शन ए कौन आने वाला है? एन सी इंटरसेक्शन ए मिलेगा हमको पी प्लस क्यू। और तीनों में जो कॉमन आएगा पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो तीनों का जो कॉमन आएगा दैट इज पी। तो ये हमने लिखे हैं। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, हमको जो ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका मतलब इसमें आने वाले सारे लेटर्स। ध्यान रखें टी कौन है यहाँ पर? टी वो कार्डिनल नंबर है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो एक्सक्लूसिवली ए में आता है। न तो बी के साथ कॉमन है, न सी के साथ कॉमन है, न तीनों के साथ कॉमन है। टी कौन है? जो कि केवल और केवल और केवल ए में आने वाले मेंबर्स को बताता है, जो बी में नहीं आते हैं, सी में भी नहीं आते हैं और तीनों में तो आते ही नहीं है। अच्छा, पी के बारे में बात करूं तो पी आप देख सकते हैं तीनों सर्कल में कॉमन है, मतलब कि पी तीनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर पी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि तीनों में आता है। तो इस तरीके से अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं और उसमें ये इन तीनों को ऐड कर लूं, ए बी सी को ऐड कर लूं यहाँ पर, और उसके बाद इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर उसमें लास्टली पी जोड़ दूं, तो हमको जो टोटल मिलने वाला है इन सब से, वो टोटल इनका जो सबका सम आएगा, इनका जो सबका सम आने वाला है, इस हिसाब से आरएचएस में अगर मैं वैल्यू डाल के सम कर दूं तो हमको क्या मिलने वाला है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि किसको एक्सप्रेस करेगा? जो कि एक्सप्रेस करेगा आपका P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस यू प्लस टी, ये इसको एक्सप्रेस कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब सपोज हम लोग यहाँ पर एलएचएस में आरएचएस में जो हम वैल्यू भरेंगे, तो जो इनको ऐड करने से जो हमको दो बार या तीन बार जो मेंबर मिलेंगे, वो बाद वाली वैल्यूज को पुटअप करके सॉल्व करने पे एडजस्ट हो जाएंगे। यहां पर अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो इन तीनों सर्कल को अगर मैं जोड़ूंगा, तो तीनों सर्कल को जोड़ने पे ये जो लेंस हैं, ये लेंस दो दो बार ऐड हो रहे हैं। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। तो जब मैं इन दोनों सर्कल को जोड़ रहा हूं तो ये लेंस दो बार काउंट हो रहा है। तो दोनों सर्कल को जोड़ रहे हैं, अब तीन सर्कल को जोड़ रहे हैं, तो तीनों में ये लेंस एक दो तीन, ये तीनों लेंस दो दो बार काउंट हुए। तो इनको हमको एक एक बार घटाना पड़ेगा, एक एक बार घटाना पड़ेगा। तो एक एक बार हमने घटा दिया। बट व्हाट अबाउट दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म? इस ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसमें पी बैठा है, इसका क्या हुआ? देखिए, जब आप तीनों सर्कल को जोड़ रहे थे तो पी तीनों सर्कल्स में इंक्लूड हुआ। जब आपने तीनों लेंसेस को घटाया तो पी तीनों लेंसेस से घट भी गया। तो इन टोटल तो पी एक बार भी काउंट नहीं हुआ, तो उसको एक बार तो काउंट करना पड़ेगा। एक बार काउंट करने के लिए लास्टली हमने उसको जोड़ दिया है। और इसमें किस तरीके से चल रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एन ए, सिग्मा एन ए का मतलब एन ए एन बी एन सी इनका सम, माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस, अब इसमें थर्ड वाले में तो केवल एक ही मेंबर है, इसलिए इसको ओपनली इस वाले केस में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग अगर कुछ और फॉर्मूले देखना चाहें, सपोज मुझसे कोई बोले कि टी किसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो टी किसको एक्सप्रेस कर रहा है वो बता सकते हैं। टी एक्सप्रेस कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, मतलब कि ए तो हो, ए सेट में तो मेंबर हैं वो, लेकिन बी और सी में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं यू, तो बिल्कुल यू आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। यू क्या होने वाला है? यू होने वाला है ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, मतलब कि ए में नहीं है और बी में है और सी में भी नहीं है। इसी तरीके से हम वी को भी लिख सकते हैं। वी को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं आर लिखूं, तो आर लिखने का मतलब क्या होगा? आर का मतलब होगा ए में एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स का नंबर जो कि ए में है और बी में भी है बट सी में नहीं है। तो आर का मतलब होगा
ए बी में कॉमन बट सी के बाहर वाले एलिमेंट्स का कार्डिनल नंबर। और अगर मैं पी की बात कर लूं तो पी कौन होगा यहाँ पर, ये तो पी तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं यहाँ पर, ए कॉमन बी कॉमन सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। कभी कभी फॉर्मूले आते हैं कि भाई एग्जैक्टली 2 वाले बताइए, एग्जैक्टली 3 वाले बताइए, एटलीस्ट 2 वाले बताइए, फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं, तो फॉर्मूले हम रटेंगे नहीं यहाँ पर। केवल एक ही फॉर्मूला अगर हम ध्यान रखना चाहें तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी। अभी आगे देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन इन एग्जैक्टली 2 सेट्स आउट ऑफ एबीसी। तो अगर एग्जैक्टली 2 में आने वाले हैं, हम इसको पूरा लिख देते हैं, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ एबीसी सेट, मतलब कि एबीसी सेट में से ठीक 2 में आने वाले, 2 में आने वाले एलिमेंट्स का कार्डिनल नंबर, एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, यहाँ पे सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि n इन एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ एबीसी। तो एबीसी में से ठीक 2 में आने वाले कौन कौन है, एक तो आर है, एक क्यू है और एक एस है। ये वो मेंबर हैं जो कि एग्जैक्टली 2 में आ रहे हैं। अगर मैं पी बोलता हूं तो पी तो तीनों में आ गया, तो इसका मतलब क्या आने वाला है यहाँ पर, आर प्लस क्यू प्लस एस। अच्छा, हम यहाँ पर और आगे बात कर लें, इन एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली इन एग्जैक्टली 1, जो कि एग्जैक्टली 1 में आ रहे हैं आउट ऑफ एबीसी। एबीसी में से एग्जैक्टली 1 में ही मिल रहे हैं, तो जो ठीक एक में ही आए, तीनों में नहीं आए, दोनों में भी नहीं आए, तो इसका मतलब वो है टी, यू और वी। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, टी प्लस यू प्लस वी। और अगर मैं बात कर लूं कि एटलीस्ट 2 में आए, तो एटलीस्ट 2 में आने वाले कैसे होंगे, इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ एबीसी। तो एबीसी में से कम 2 में आने वाले, तो कम से कम 2 में आने वाले मतलब या तो ठीक 2 में आएंगे, या तो ठीक तीनों, या तो ठीक 2 में आएंगे, या तो तीनों में आ जाएंगे। इसका मतलब आर प्लस क्यू प्लस एस तो आएगा ही आएगा, और साथ साथ उसमें पी और आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं हम लोग हमेशा। अगर ये कभी फॉर्मूले याद करते हैं, रटते हैं, हम लोगों ने रट भी लिए फॉर्मूले, तो चांसेस बनते हैं कि ज्यादा टॉपिक पढ़ने के बाद हम वो भूल जाएं। बट डेरिवेशन अगर हमें आइडिया है कि भाई किस तरीके से क्या काम होगा, तो हम लोग इन फॉर्मूलों को रटने की जगह समझ के और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये रुड़की में आया हुआ क्वेश्चन है 84। अच्छा, इसमें बोल रखा है कि एक क्लास हैज 175 स्टूडेंट, उस क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, उसमें मैथ्स में एनरोल हैं इतने, फिजिक्स में एनरोल हैं इतने, केमिस्ट्री में एनरोल है इतने। फिजिक्स मैथ्स में कितने कितने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ्स फिजिक्स में कितने हैं, मैथ्स केमिस्ट्री में कितने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स में कितने एनरोल्ड हैं, वो आपको डेटा दे रखा है। फाइनली पूछ क्या रखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन। ये पूछा है कि केवल मैथ्स में एनरोल कितने हैं। ये जो मैथ्स का नंबर है, इसमें वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं जो मैथ्स फिजिक्स में है, मैथ्स केमिस्ट्री में है, और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में है। सेपरेटली हमें बताना है कि एक्सक्लूसिवली ऐसे कितने स्टूडेंट जो केवल मैथ्स में एनरोल्ड हैं, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई एनरोलमेंट नहीं है। और इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी अलोन वाले बताने हैं। और ये भी हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है कि तीनों सब्जेक्ट्स, ऐसे कोई स्टूडेंट्स क्लास में है क्या जो तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल नहीं है। अगर हैं और नहीं है, दोनों को रीजन के साथ हमको बताना है। अगर हैं तो कितने हैं, नहीं है तो क्या, क्यों नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम वापस से यहाँ पर इसको वेन डायग्राम के थ्रू करने वाले हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक एक सर्कल बना रहे हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। तो ऑल दो हम लोगों ने जिस तरीके से इसको फिलअप किया था शुरू में, ये ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके हम इसको फिलअप कर सकते हैं, या पी क्यू आर एस टी यू ऐसे भर सकते हैं इसको। पर अगर हम लोग उस तरीके से भी भरते हैं तो ये कैलकुलेशन काफी बल्कि होने वाली है हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक काम करते हैं इसमें। हम लोग एक बार तो जो तीनों में एनरोल्ड हैं, जैसा कि हम हमेशा शुरू से करते आए हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट जो है हम उसको सबसे पहले फिलअप कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट है हमारा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म।
ये प्रिज्म में हम लोग नंबर भरते हैं। तो प्रिज्म में जब मैं यहाँ पर फिंगर टिप रखता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम तीनों सर्कल में एक साथ जा रहे हैं। तीनों सर्कल में एक साथ जा रहे हैं मतलब तीनों सब्जेक्ट में एक साथ जा रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट में एक साथ जा रहे हैं। इसका नंबर हमें पता है क्या? हाँ हमें पता है, इसका नंबर 18 है। तो इसका नंबर 18 है तो इसको हमने यहाँ पर 18 भर दिया। ठीक है, यहाँ 18 भर दिया। इसके बाद हम थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे लिए। इसमें ऊपर ही ऊपर वाला डेटा देखो, मैथ्स और फिजिक्स में कितने हैं? मैथ्स और फिजिक्स में टोटल 30 हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स को एक्सप्रेस कौन कर रहा है? ये पोर्शन जहां पे मैंने फिंगर टिप्स रख रखी है, ये पोर्शन मैथ्स और फिजिक्स को एक्सप्रेस कर रहा है। इस पोर्शन में टोटल हमें 30 मिलना चाहिए और ऑलरेडी 18 तो आ ही चुका है। तो हमको यहां पर एक नंबर लिखना पड़ेगा। क्या नंबर लिखना पड़ेगा? जो कि 30 माइनस 18 हो, जो कि 12 होगा यहाँ पर। तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम लोग इसके बाद जा रहे हैं आगे। तो इसके बाद हम लोग और अगर आगे गए तो मैथ्स और केमिस्ट्री में कितने बता रखे हैं आपको? 28। मैथ्स और केमिस्ट्री में 28 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैथ्स केमिस्ट्री टोटल यहाँ पर आएगा। तो 28 में से 18 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बच गए कितने? 10। तो 10 हम यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल 28 हो गए। हाँ 28 हो गए। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पूछ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल कितना है? 23। फिजिक्स केमिस्ट्री का टोटल 23 है और ये हमारा जो 18 है पहले ही आ चुका है। तो 23 माइनस 23 में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 18। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये हमने फिलअप कर लिए, रीचेक कर सकते हैं हम लोग। 20 यहाँ पर आ गया, 28 यहाँ पर आ गया, 30 और यहाँ पर आ गया 23, जो कि हमारा डेटा सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद फाइनली हमको मैथ्स वाला फिगर पूरा भरना है। तो मैथ्स वाला फिगर अगर पूरा भरना है तो मैथ्स वाला सर्कल पूरा करने के लिए यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा? यहाँ पर आने वाला नंबर, एक नंबर के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, पर वो नंबर आएगा क्या वो अलग से इंडिकेट करते हैं। टोटल मैथ्स में 100 है तो 100 है, लेकिन 100 में से कितने मेंबर ऑलरेडी आ चुके हैं? 100 में से कितने आ चुके हैं? 12, 18 और 10। तो इसमें से ये तीनों 12, 18 और 10 तीनों के तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 30 और ये 40 हो गया, कुल मिला के कितना बच गया? 60 बच गया। तो इसका मतलब ये जो स्पेस हमने हॉलो छोड़ी थी यहाँ पर वो 60 आएगा। मतलब कि अब आप 60 और इन सबको जोड़ोगे तो टोटल 100 वापस आ रहा है, जो कि 100 हमको मिल भी रहा है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स में जा रहे हैं तो फिजिक्स में 70 है। तो यहाँ पर वापस से हमने एक स्पेस बना ली और स्पेस बना के हमने इंडिकेट किया। अब आपको 70 टोटल लाना है भाई। 70 टोटल में से 12, 18, 5 तो आ चुके हैं। तो 70 में से 12 और 18 और 5 तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 30, 35 सब्ट्रैक्ट होने के बाद बच गया 35। तो ये यहाँ पर जो नंबर भरना चाहिए हमको वो है 35। इसी तरीके से थर्ड के लिए फिर स्पेस बना देते हैं हम लोग। थर्ड के लिए फिर स्पेस बना दिया। आप थर्ड के लिए तो अब आप दो के लिए मैंने कर दिया है, आप समझ गए होंगे। केमिस्ट्री में हमको 46 टोटल लाना है। तो 46 में से हम कितना कितना ला चुके हैं? 18, 10 और 5। तो 18, 10 और 5। तो ये हम लोग अगर टोटल कर लें तो 28 हो गया। 28 और 5 कितना हो गया? 33 हो गया। 33 हो गया और 33 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम यहाँ पर 13 मिल जाएगा। कितना मिल रहा है? ये हो गया 28, 28 और 5 33। 33 को 46 में से जब हम घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर मिलेगा, जो कि एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो 13 आ रहा है। तो धीरे 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 करके हमने इसको पूरा भर लिया। इसमें वापस से रिकॉल करते हैं हम लोग। एकदम से इसको अगर आप डायरेक्टली फिगर को देखेंगे तो फिगर को देखने से डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पर इनिशियली किसको भरा? इनिशियली हमने किसको भरा? इनिशियली फील्ड मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और देयर आफ्टर देन फिर मैथ्स फिजिक्स को, मैथ्स केमिस्ट्री को, फिजिक्स केमिस्ट्री को, और लास्टली हमने इस ऑर्डर में है ना, फाइनली फिर मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पूरे किए हमने। तो इनिशियली सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट भर दें। अगर दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा तो हमको एक्स भरना है और उस हिसाब से फिर वो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो ये डेटा हमको पूरा मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है कि कैसा भी क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ ले, आपको हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर देना अब यहाँ पर आता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि केवल मैथ्स में कितने हैं? तो केवल मैथ्स में आ रहे हैं ये मैथ्स अलोन, ऑलरेडी निकाल लिया है। फिर फिजिक्स में कितने आ रहे हैं? केवल फिजिक्स में ये आ रहे हैं फिजिक्स अलोन। और उसके बाद 13 केमिस्ट्री अलोन वाले हैं।
केमिस्ट्री लोन वाले हैं। फिर उसके बाद अब इंटरेस्ट फिर वापस से बढ़ता है यहाँ पे क्या कि हमको ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं, आर देयर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स। तो ये यहाँ पर तो हमने काफी काम कर लिया, लेकिन अब तीनों सब्जेक्ट को ऑफर ना करें ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये कहाँ पूछ रहा है आपसे, अब ये यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ये स्टार की जगह। तो यहाँ स्टार में मतलब कि तीनों में ही ना आए, क्लास में तो है पर तीनों में ही नहीं है, मैथ्स में भी एनरोल नहीं है, फिजिक्स में भी एनरोल नहीं है, केमिस्ट्री में भी एनरोल नहीं है, सिर्फ मस्ती मारने के लिए क्लास में एडमिशन ले रखा है उसने। तो तीनों में ही ना आए, तो इस मेंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एनरोल टोटल क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हमें पता है ना 175, तो 175 हमको पता है। तो अब हम लोग टोटल करते हैं। तो ये जो स्टार है, इसको स्टार ना कह के हमको इसको वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं एक्स। तो जो x वैल्यू आएगी वो x वैल्यू आएगी हमारे पास 175 माइनस 175 माइनस टोटल, है ना? मतलब टोटल कौन सा टोटल? ये 60 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 35, 5 और 13, 35, 5 और 13 आ रहा है। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको ये टोटल कितना मिलने वाला है? 153 मिलेगा आई थिंक। ये मिल रहा है कितना हो गया? 30 और 40, ये हो गया 100, 100, 135, 140 और 153 हो गया। 153 हो गया। 153 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू मिल रही है 22। अब x कौन था? जो कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में से कहीं एनरोल नहीं था। तो 22 मेंबर्स, 22 स्टूडेंट्स ऐसे निकले एक्चुअली, जो कि तीनों में से किसी सब्जेक्ट में एनरोल नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे ही नहीं तो ये टोटल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो टोटल है वो मैच ही नहीं करेगा। इसका मतलब देयर हैज टू बी सम स्टूडेंट्स and they are actually in number 22 who have not enrolled in any one of the subjects. So the next question is, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals, तो इसका हम लोग शुरू से जो डेटा देख रहे हैं कि एक कॉलेज में फुटबॉल में 38 मेडल मिले, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में मिले। If these medals went to a total of 58 मेंस, मतलब क्या है कि मेडल जितने लोगों को गए उनका टोटल आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं और हमने यहाँ पर फुटबॉल लिखा, यहाँ पर बास्केटबॉल और यहाँ पर क्रिकेट, यूनिवर्सल सेट। तो आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट तीनों के तीनों यहाँ पर पता चल गए हैं, और ये पता है कि टोटल जो मेडल गए हैं वो 58%, 58 मैन को गए हैं। इसका मतलब आपको F यूनियन B यूनियन C ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ओनली 3 मेडल्स ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो हम हमेशा से जैसा करते आए हैं, हम भर सकते हैं इसमें ABCDEF और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। उसकी जगह हम लोग तीनों के कॉमन पार्ट को सबसे पहले यहाँ पे भर देते हैं, अगर दिया हुआ हो तो इसमें तो दे रखा है कि 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर हम इजीली भर सकते हैं, ठीक है, 3 भर दिया। लेकिन अब इसके बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल में टोटल हमें नहीं पता। टोटल नहीं पता क्या फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल पाने वालों का नंबर हमें पता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता हमको। हम यहाँ पर क्या भरेंगे ये नहीं पता चल रहा है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में ही मेडल पाने वालों का नंबर क्या है, दैट इज अननोन टू अस। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पी लिख लेते हैं। फिर उसी तरीके से फुटबॉल और क्रिकेट में दोनों में मेडल पाने वालों का नंबर हमें फिर नहीं पता, इसको भी अननोन है हमारे पास, ये इसको भी हमने क्यू लिख लिया। इसी तरीके से तीसरा अननोन हमने यहाँ पर आर लिख लिया। तो अब लेकिन फुटबॉल में जो मेडल पा रहे हैं, जिनको मेडल मिल रहा है फुटबॉल में, उनका नंबर हमें पता है वो कितना है। फुटबॉल में मेडल पाने वालों का नंबर है 38। तो यहाँ पर जो डिजिट हमको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? वो मिलने वाला है 38, 38 माइनस 3 माइनस P माइनस Q, मतलब कि 35 माइनस P माइनस Q। किस तरीके से आया ये? 38 में से मैंने 3P और Q तीनों का एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद बास्केटबॉल,
अब बास्केटबॉल में जब हम जा रहे हैं तो बास्केटबॉल में 20%, बास्केटबॉल में 15 मेडल मिले हुए हैं, तो 15 में से 3 पी और आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस पी माइनस आर। 15 मेडल्स बास्केटबॉल के लिए टोटल मिले हैं। तो अगर टोटल मिले हैं और ऑलरेडी हमने 3 पी और आर इसमें फिलअप कर दिए हैं, तो हमको यहाँ पर 15 में से इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमको ये डेटा मिल जाएगा। तो ये वाला जो डेटा है वो एक्सक्लूसिवली बास्केटबॉल में जो मेडल दिए गए हैं उनके नंबर को बताता है। कितना है? 12 माइनस पी माइनस आर। थर्ड क्रिकेट वाला है। अब क्रिकेट, केवल क्रिकेट में मेडल मिले और बाकी में ना मिले, इसका मतलब केवल क्रिकेट वाले कितने थे? 20। तो 20 में से 3 और Q और R तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिलेगा? 17 माइनस क्यू माइनस आर मिलेगा। तो ये मिल गया आपको। तो केवल और केवल क्रिकेट में जो मेडल मिलेंगे वो इतने लोगों को मिलेंगे, इतने पर्सन को मिलने वाले हैं। वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं इसको। हमने सबसे पहले क्या किया? हमेशा से ये कर रहे हैं हम लोग की जो तीनों में कॉमन पार्ट आ रहा है उसको हम सबसे पहले भर रहे हैं, और वो यहाँ पर गिवन भी है 3। लेकिन क्या उसके बाद फिर क्या है? जो दो दो में कॉमन आ रहा है, तो दो में कॉमन वाला अब यहाँ पर फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों में जो जिनको मेडल मिल रहे हैं उनका नंबर हमें नहीं दे रखा। तो फुटबॉल और क्रिकेट जिसमें दोनों दोनों में मेडल जितने को मिले उनका नंबर नहीं दे रखा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक अननोन डाल दिया क्यू। इसी तरीके से फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिले, उनका नंबर भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर अननोन है, तो हमको इसका टोटल पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर पी लिख दिया। इसी तरीके से आर लिख दिया। फाइनली हमें ये पता है कि फुटबॉल में मेडल कितने मिले, 38 मेडल मिले फुटबॉल में। तो ये जो टोटल नंबर था इसको 38 में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से 2 फिलिंग कर दी हमने, तो ये टोटल हमारे पास हो गया है। अच्छा, अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल और क्रिकेट का टोटल यूनियन कितना था? वो टोटल था आपके पास 58, 58। ठीक है, मतलब ये जो टोटल आप लिख रहे हो इनका सम कितना आने वाला है? 58 आने वाला है। तो इनका सम 58 लिख देते हैं। इनका सम 58 लिख दें तो 35 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 12 माइनस पी माइनस आर प्लस 17 माइनस क्यू माइनस आर प्लस, ये तो तीनों लिख ही दिए हैं, प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, और प्लस में 3। इसका टोटल कितना आ रहा है? 58 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पी क्यू आर ट्वाइस हो गया सम में, और इसमें पी क्यू आर सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो एक बार तो हमको पी प्लस क्यू प्लस आर मिलेगा ही सही। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप इनको सम अप कर लें तो ये कितना मिल रहा है? 47 हो गया। 47 और 7, 47 और 17, 47 और 7 54, 64। तो 64 ये हो गया हमारे पास। 64 और 64 यहाँ पर नेगेटिव आएगा आगे। 64 और 3 67 हो गया। 67 इक्वल टू यहाँ पर इधर प्लस में 67 है और उधर 58 आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम कैलकुलेट करें p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालें तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आंसर आएगा? 9। अब p प्लस क्यू प्लस आर क्या पूछा था हमसे? यही तो पूछ रहा है वो कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, मतलब कि 3 में से ठीक 2 में मेडल पाने वालों का नंबर बताओ। तो p प्लस क्यू प्लस आर एग्जैक्टली 9 ही आ रहा है हमारे पास। p प्लस क्यू प्लस आर ध्यान से देखें कौन है। p का मतलब कौन है? p का मतलब है कि केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिल रहा है उनको। ये जो पोर्शन आ रहा है ये पोर्शन केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिलने वाले नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरीके से क्यू कौन है? जो केवल और केवल फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल जीतने वालों के नंबर को एक्सप्रेस करता है। आर कौन है? वो नंबर जो कि बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलने वाले पर्सन के नंबर को बताता है, वो आर है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर क्या है? तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा आपका वो कितना होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा 9। तो लास्ट क्वेश्चन को जो हमने किया था, हम एक मेथड और देख रहे हैं उसको करने के लिए। हमने एफ फुटबॉल, बी बास्केटबॉल और सी आर क्रिकेट के लिए 3 सर्कल बनाए। 3 सेट को 3 सर्कल एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें जो कॉमन एरियाज हैं उसमें ए बी सी डी ई एफ जी, और बाहर वाले एलिमेंट्स को हमने एच से एक्सप्रेस कर रखा है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो हम जानते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला जो था, उसी तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एन एफ यूनियन बी यूनियन सी। तो एफ बी यूनियन सी तो हमको दे रखा है। टोटल 58 पर्सन को मेडल गए थे। फिर फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट के जो मेडल गए थे
उनका जो नंबर था हमारे पास, वो नंबर हमें पता था 38, 15 और 20, माइनस ये तीन, एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन सी, और लास्टली इसमें एन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ रहा था। और प्लस में कितना आ रहा है, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब 3, ये तो हमको गिवन है। ये सारा डेटा जो गिवन था वही लिखा है हमने, कुछ अपनी तरफ से यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। तो ओवरऑल जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन सी, एफ एंड बी इंटरसेक्शन सी, इनका जो टोटल आएगा वो 18 आएगा, क्योंकि ये 58 58 कट गए, 15 और 3 जो मिल गया वो 18 हो गया। अब एफ इंटरसेक्शन बी आखिर है कौन, एफ इंटरसेक्शन बी कौन है हमारा, सी प्लस ए, तो यहाँ सी प्लस ए लिखा। फिर उसके बाद एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी का मतलब ए प्लस बी, मतलब क्रिकेट के साथ फुटबॉल जो है दोनों में मेडल जिन्होंने जीते हैं उनका टोटल है ए प्लस बी। और तीसरा बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए प्लस डी आ रहा है, ये आ रहा है 18। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए। अब ए तो हमको वापस पता ही है ना, ए कौन है हमारा, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्रिकेट, तो वही है। तो हम लोग यहाँ पर 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 मतलब कि ये 9 आंसर आ गया हमारा। दैट इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। तो ए जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। सेकंड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरीके से सी में 5 के मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन ध्यान रहे इन सबका यूनिवर्सल सेट है 100 तक, मतलब हमको ये अनलिमिटेड नहीं लेना है, 100 तक की काउंटिंग के अंदर अंदर लेना है, और 100 से लेस और इक्वल वाले नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करना है। अब उसके अंदर हमको ये अलग अलग टाइप से डेटा 1 2 3 4 इनको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेट क्या बनने वाला है, बी सेट क्या बनने वाला है वो लेना पड़ेगा। तो ए सेट हमको क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। ए सेट का मतलब 2 के नेचुरल मल्टीपल अप टू 100, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो 100 तक ही जा रहा है, 2 4 6 अप टू 100। और क्लियरली एन ए आपको मिल गया है, एन ए कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। और बी में आएगा 3 6, 3 के मल्टीपल आने वाले हैं 3 6 9, और 99 तक जाएगा। तो एन बी कितना मिल रहा है आपको, एन बी मिल रहा है आपको 33। सी मिल रहा है आपको 5 10 15, और ये 100 तक जा रहा है, तो इसका मतलब एन सी कितना आ रहा है, एन सी आ रहा है आपके पास 20। फिर एन ए कॉमन बी अगर हम लिखते हैं, तो ए कॉमन बी का मतलब 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब कि 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल हो 6 12 अप टू 96, मतलब कि एन ए कॉमन बी कितना आने वाला है, ए कॉमन बी का मतलब ये 16 आएगा। फिर इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी लिख, या बी इंटरसेक्शन सी पहले लिख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी लिखा हमने, तो 3 और 5 के एलसीएम को लें तो 15, तो 15 30 अप टू 90 तक जा रहा है। तो एन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हमने, तो कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसी तरीके से आगे जाएंगे और सी इंटरसेक्शन ए लिख दें। सी इंटरसेक्शन ए कौन आने वाला है, 10 के मल्टीपल्स आने वाले हैं, 10 20 अप टू 100। तो एन सी इंटरसेक्शन ए कितना मिलेगा हमको, एन सी इंटरसेक्शन ए मिलेगा हमको 10। कुल मिला के 10 मल्टीपल ऐसे हैं जो कि 2 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, अप टू 1 टू 100। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आने वाला है, ये आने वाला है एलसीएम ऑफ 2 3 5, मतलब कि 30 के मल्टीपल, 30 के मल्टीपल लेकिन 30 के नेचुरल मल्टीपल लेकिन 100 से लेस, तो वो तीन ही होने वाले हैं, 30 60 और 90। तो इसमें तो क्लियरली एन ए कॉमन बी कॉमन सी, ये तो हमको 3 ही मिल गया है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डायरेक्टली ही आ गया है यहाँ पे। ठीक है, जो अपना थर्ड पार्ट था वो तो हमारा ऑलरेडी आंसर आ गया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। वेन डायग्राम बनाने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो ये हमने ए बी सी सेट बनाया। अब आप देखिए, हमेशा से हम लोग जो मोस्ट कॉमन पार्ट है उसको पहले भरते हैं, तो इसको फिलअप कर दें। तो ए बी सी तीनों का कॉमन कितना है, 3 मेंबर्स, तो 3 मेंबर यहाँ आ रहे हैं। ए और बी, ए और बी में कॉमन मेंबर कितने हैं, 16, और 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर 13। उसके बाद ए और सी में कॉमन मेंबर कितने हैं, ए और सी में कॉमन मेंबर है 10।
3 आ चुके हैं, 7 यहाँ लिखेंगे। बी और सी में कॉमन मेंबर कितने हैं? बी और सी में 6 हैं, 6 हैं, और 3 आ चुके हैं उनमें से, तो 3 बच गए, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं वो है 50, और 50 में से हमको कितने मिल गए हैं? 50 में से 13 और ये 10, 23 मिल गए हैं। तो 50 में से 23 अगर हमें मिल गए तो बचे 27, तो ये 27 आया आंसर यहाँ पे। और ये 27 कैसे मिल रहा है? 50 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया है हमने? 13 माइनस 3 माइनस 7 को। इसी तरीके से बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी का कार्डिनल नंबर कितना था? बी का कार्डिनल नंबर 33 था। 33 में से कितने सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने? 33 में से हमने 19 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 33 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 30 बच गया। 30 में से हमको 16 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो कितना हो गया हमारे पास? 14, ये कितना हो गया हमारे पास? 20, और ये 33। हाँ, तो ये हमारा जो एक्सक्लूसिवली बी सेट में आने वाले मेंबर्स का नंबर है, वो कितना आ रहा है हमारा? 14। 14 कहाँ से आया? 33 में से इस वाले 3 को और 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी के अंदर, एक्सक्लूसिवली सी के अंदर आने वाले जो मेंबर हैं वो कौन है? उनका नंबर निकालने के लिए इस 20 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 20 में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 10 और 3, 13। 13 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको 7 मिल जाएगा। ये 7 कहाँ से आया? 20 में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया? 3 और 7 को। तो सारी ये फिलिंग हो गई है। अब हमने ये सारी फिलिंग कर दी, पर क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर कवर हो गए 1 से 100 तक? तो 1 से 100 तक जो हैं वो हमारे सारे नंबर कवर अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके अलावा भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि 1 to 100 तक की नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग में आते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर उसको एक्सप्रेस करने के लिए x लिख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती, अब निकालनी हो, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 27 माइनस 13, और ये इन सब का टोटल। तो लिख देते हैं इसको हम लोग 100 माइनस 27 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 7। तो ये हमारी जो है x की वैल्यू आ जाएगी, ताकि हम लोग ये पूरा यूनिवर्सल सेट बना पाए। यूनिवर्सल सेट जो बन रहा है उसमें जो बाहर आ रहे हैं एबीसी के बाहर, उस x को निकालने के लिए हमने ये टोटल नंबर का इनका सम निकाल के और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पार्ट है, ये हमने पूरा कैलकुलेट इसलिए किया है कि हम कम कैलकुलेशन करके भी ये आंसर्स दे सकते थे। जैसे फर्स्ट आंसर लाने के लिए हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, पर इन केस अगर हमें सभी अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये पूरी कैलकुलेशन की है। तो पहले मैं एन ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना हो, तो एन ए यूनियन बी में, अब आप जानते हो ए यूनियन बी कहाँ है? ए यूनियन बी का मतलब आप जानते हो ए प्लस बी और माइनस ए कॉमन बी। तो कितना आ गया हमारे पास? 50 प्लस 33 माइनस ए कॉमन बी मतलब 16 आ रहा है। तो कितना बच गया यहाँ पर? 32, 17 आया, तो ये आ गया 67 आ गया हमारे पास। 67 इसका आंसर आ गया। सेकंड वाले का आंसर क्या आने वाला है? सेकंड वाले का आंसर आने वाला है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, एन ए माइनस बी कितना आएगा? ये भी बहुत ही ईजी है, इसमें हमको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमने ए माइनस बी निकाला, तो ए माइनस बी निकालने का मतलब हो गया एन ए माइनस एन ए कॉमन बी। तो एन ए तो आपको पता ही है 50 है, और एन ए कॉमन बी कितना है? एन ए इंटरसेक्शन बी 16 है, तो जो बच गया 34 आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक है। और हमारे पास थर्ड पार्ट, ये जो हमारा एन ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी मतलब एन ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट हटाने के बाद जो बच रहे हैं वो आंसर पूछ रहा है अपने से। तो ए का टोटल एलिमेंट्स ये वाले हैं। इसके एलिमेंट्स में से अगर मैं बी के एलिमेंट्स डिलीट कर दूं तो ये हट, बी के एलिमेंट्स डिलीट कर दूं तो ये हट जाएंगे बी के एलिमेंट्स। उसके बाद जो बचेंगे आप देख सकते हैं 27 प्लस 7, तो 27 प्लस 7 34 ही आ रहा है। हम ज्यादा आंसर निकाल पाए इसीलिए हमने एक एक चीज इसमें कैलकुलेट कर ली है। अगर मोर जनरल क्वेश्चन भी इनकेस हमारे पास आता है तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। थर्ड पार्ट में जब हम जा रहे हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है ये? थर्ड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है ए कॉमन बी कॉमन सी, वो ऑलरेडी आ चुका है। फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा? फोर्थ पार्ट में ए यूनियन बी माइनस सी, तो एन ए यूनियन बी माइनस सी। तो ए यूनियन बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में आने वाले टोटल मेंबर्स,
ए यूनियन बी में आने वाले टोटल मेंबर्स कितने होंगे, ए यूनियन बी, इसको कैसे लिखेंगे, एन ए यूनियन बी, जैसा कि अभी अभी ऊपर देख सकते हैं आप, ए माइनस बी को हमने क्या लिखा, एन ए माइनस एन के ए कॉमन बी। अब थोड़ी देर के लिए इसको कोई सेट मान लीजिए, तो अगर मैं इसको कोई सेट मान लेता हूं तो ये आगे वाला सेट तो आ ही गया है, माइनस अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है इसके साथ इसका किसका कॉमन ले लें हम लोग, ए यूनियन बी का किसके साथ कॉमन ले लें, ए यूनियन बी का कॉमन ले लें सेट सी के साथ। तो ए यूनियन बी में कितने मेंबर आ रहे हैं, ए यूनियन बी में कितने मेंबर आ रहे हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो मिला के कुल मिला के हमको कितने मिल रहे थे, ये आया 27 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 3, तो ये तो ए यूनियन बी हो गए। अब ए यूनियन बी ध्यान से देखिए, 27 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 3, ये तो ए यूनियन बी वाले हो गए। इसमें से हम लोगों को किसको घटा देना है, इसमें से हमको घटा देना है जो ए यूनियन बी और सी में कॉमन आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी और सी में कॉमन आ रहे हैं, तो सी के साथ जो कॉमन है ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी रहा, और सी में जो कॉमन आ रहे हैं मतलब कि 7 3 और 3, ए यूनियन बी का मतलब इन दोनों सर्कल का टोटल, और सी के साथ कॉमन है 3 7 7 3 और 3, तो इसमें से 7 3 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7 3 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए 3 से 3 यहाँ पे चला गया, 3 से 3 चला गया, 27 में से 7 चले गए तो 20 बच गए, 20 प्लस 13 प्लस 14, तो इन ऑल ये आंसर जो हमारा मिल रहा है ये कितना मिल गया, 27 27 और 20 47 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने जो काम किया है यहाँ पर, इससे हम लोग और एक्स्ट्रा आंसर भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिए वो तो अप टू 4 ही लिए हैं, यहाँ पर हमने केवल यहाँ तक कैलकुलेशन की है। मान लीजिए मैं आपसे ओरली पूछता हूँ इसमें, और इसको एक्सटेंसिव बनाते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये जो 7 है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, 7 एक्सप्रेस कर रहा है कि ए में मेंबर आए, वो मेंबर जो ए में भी आते हैं, बी में, ए में भी आते हैं, सी में भी आते हैं, पर सी में नहीं, बी में नहीं आते हैं। इसका मतलब 2 के मल्टीपल, अंडर 100 की बात हो रही है, 2 के मल्टीपल और 5 के भी मल्टीपल, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के ऐसे नंबर्स का नंबर बताओ अप टू 100, 1 to 100 ऐसे नेचुरल नंबर का नंबर बताइए जो 2 के मल्टीपल होते हों, 5 के मल्टीपल होते हों, पर 3 के मल्टीपल ना होते हों, तो वो नंबर हमको 7 मिल गया। फिर हमसे पूछ ले, मान लीजिए हमसे पूछ लेते हैं कि भाई आप ये बताइए कि ऐसे मल्टीपल बताइए 1 to 100 में ऐसे मल्टीपल ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो कि 3 के मल्टीपल हों पर 2 और 5 के मल्टीपल ना हो। ऐसे नंबर्स का नंबर बताइए जो कि 3 के मल्टीपल तो हों पर 2 और 5 के मल्टीपल ना हो, तो उनका नंबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो हम और चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें और डिटेल में जा सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इसमें पूरा काम किया। लिमिटेड चीज अगर मैं बात कर लूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे इसको इतना ले जाने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम छोटा सा काम करके ए और बी को कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, पर इन केस अगर ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता, देन यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आगे और अगर क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते, सपोज एक्स्ट्रा पार्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में ओरिजिनली तो नहीं था, लेकिन अब हम लोग इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, जो बातें मैंने अभी ओरली की वो इसमें लिख रहा हूँ मैं। सपोज मैं इसमें बोलता हूँ बी बार, और आई शुड से ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। अगर मैं ये नंबर आपसे पूछ लेता, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, अगर मैं आपसे ये कैलकुलेशन पूछ लेता, तो कौन सा नंबर आता, ये होता 14। मतलब कि ए भी ना हो, सी भी ना हो और बी हो जाए। इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल ना हो, साथ साथ 5 का मल्टीपल ना हो, लेकिन किसका केवल मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर का नंबर जो आएगा वो हमारे पास 14 आ जाएगा। साथ साथ अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे कितने नंबर हैं, मैं ये पूछ लेता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ए भी हो और बी भी हो और सी ना हो। इसका मतलब कि 2 का मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, पर 5 का मल्टीपल ना हो। तो 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, लेकिन 5 का मल्टीपल ना हो, तो ए कॉमन बी बट नॉट सी। तो ए कॉमन बी बट नॉट सी का मतलब हो गया ए कॉमन बी तो ये पूरा है, इसमें से सी हटा दो आप, तो केवल कौन सा नंबर बचेगा, 13। एक और हम लोग इसमें ले लेते हैं। सपोज मैं आपसे पूछ लेता कि मैं इसमें ये पूछ लेता हूँ आपसे कि एन ए
इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, तो ये ए एंड सी बट नॉट बी, तो ए और सी तो हो रहे हो पर बी नहीं हो रहा हो, तो ए और सी हो रहे हैं, मतलब कि ए कॉमन सी ले रहे हैं, और उसमें से ए कॉमन सी में से बी अगर हम नहीं लें तो उसका आंसर हमको कितना मिल जाएगा, सी। ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी का तो कॉमन लेना ही लेना है। ए और सी का कॉमन ले लिया हमने 3 और 7, और उसमें से हमको किसको हटा देना है, बी वाले को, जो बी के मल्टी बी मतलब कि 3 के मल्टीपल आ रहे हो उनको हटा देना है। तो ये 10 में से जैसे हमने 3 डिलीट किया, तो ये वाला पोर्शन किसको एक्सप्रेस करेगा, 7 किसको एक्सप्रेस करेगा, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। एंड वी कैन डू a lot further by the help of this example.